सच बताऊं, बायोलॉजी में 95 प्लस लाना मुश्किल नहीं होता, लेकिन एक रीज़न है जिस वजह से 90% स्टूडेंट 80-85 पर ही रुक जाते हैं, और वो रीज़न है मिस्टेक्स। और आज मैं तुम्हें वो 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो तुम्हें 95 प्लस लाने से रोक रही हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं स्टार्टिंग में क्लियर कर दूँ, मैंने ये 99 मार्क्स आईसीएसई क्लास 10 बायोलॉजी में स्कोर किए थे, वो भी बिना किसी ट्यूशन के। और जो स्ट्रेटजीज मैं आज शेयर कर रही हूँ वो सिर्फ क्लास 10 के लिए नहीं, क्लास 11th और 12th में भी इक्वली काम आती हैं। अगर तुम भी बायोलॉजी में 90 प्लस या 95 प्लस टारगेट कर रहे हो लेकिन मार्क्स वहां तक नहीं पहुंच रहे, तो चांसेस हाई हैं कि तुम अननोइंगली कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ रटना समझना नहीं। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। स्टूडेंट्स बायोलॉजी को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट समझ के सिर्फ लाइंस याद करते हैं, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट होता है तो कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। आजकल एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं, ज़्यादातर क्रिटिकल रीजनिंग और एनालिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और जब तक तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तुम उनका आंसर कॉन्फिडेंटली नहीं दे पाओगे। मैं क्या करती थी, मैं हर चैप्टर को पहले प्रॉपरली समझती थी, डायग्राम्स को विजुअलाइज करती थी और हर कॉन्सेप्ट का व्हाई और हाउ क्लियर करती थी। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आंसर्स ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाते हैं। मिस्टेक नंबर 2, डायग्राम्स इग्नोर करना। ये सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक है। स्टूडेंट थ्योरी पढ़ लेते हैं लेकिन डायग्राम्स स्किप कर देते हैं। रियलिटी ये है, बायोलॉजी इज विदाउट इनकम्प्लीट विदाउट डायग्राम्स। मैं क्या करती थी, मैं हर इंपॉर्टेंट डायग्राम को एटलीस्ट 3-4 बार प्रैक्टिस करती थी, लेबल्स एग्जैक्टली याद करती थी और नीट ड्राइंग प्रैक्टिस करती थी। और आईसीएसई एग्जाम्स में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो अगर तुम डायग्राम से स्ट्रॉन्ग कर लोगे तुम्हारे मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। मिस्टेक नंबर 3, लास्ट मोमेंट क्रैमिंग। ये तीसरी मिस्टेक बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं, लास्ट मोमेंट पे सब कुछ याद करना, एग्जाम के एक दिन पहले पूरा सिलेबस रिवाइज करने की कोशिश करना। रिजल्ट क्या होता है इसका, कंफ्यूजन, स्ट्रेस और वीक आंसर्स। मैं क्या करती थी, मैं रेगुलर रिवीजन करती थी, रेगुलर स्टडी करती थी, शॉर्ट नोट्स बना के रखती थी। कंसिस्टेंसी इज फार मोर ग्रेटर देन लास्ट मोमेंट पैनिक। मिस्टेक नंबर 4, प्रेजेंटेशन इग्नोर करना। ये एक अंडररेटेड मिस्टेक है। सेम आंसर अगर आप डिफरेंट तरीके से लिख रहे हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, तो उसके मार्क्स कम आते हैं। मैं क्या फॉलो करती थी, आंसर्स पॉइंट में लिखती थी, कीवर्ड्स अंडरलाइन करती थी और क्लीन हैंडराइटिंग मेंटेन करती थी। जब एग्जामिनर को आंसर क्लियरली समझ आता है तो मार्क्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाते हैं। मिस्टेक नंबर 5, रिवीजन स्किप करना। ये सबसे डेंजरस मिस्टेक है। एक बार पढ़ने से कुछ याद नहीं रहता, अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे तो एग्जाम के टाइम सब मिक्स हो जाता है। मैं क्या करती थी, मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी, वीकली रिवीजन करती थी, एग्जाम से पहले मल्टीपल रिवीजन करती थी। रिवीजन ही रिटेंशन बनाता है और रिटेंशन ही मार्क्स लाता है। सच ये है, 95 प्लस लाना मुश्किल नहीं, बस तुम्हें अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करके उन्हें करेक्ट करना है। स्मॉल इम्प्रूवमेंट ही बिग रिजल्ट लाते हैं। और एक बार फिर क्लियर कर दूं, मैंने ये 99 मार्क्स बिना किसी ट्यूशन के स्कोर किए थे। मतलब अगर सही स्ट्रेटेजी हो तो सेल्फ स्टडी से भी हाई मार्क्स पॉसिबल हैं। मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा अप्रोच। अगर तुम स्मार्ट स्टडी करते हो तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होते हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं बायोलॉजी के हर चैप्टर के लिए डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊं तो कमेंट करो बायोलॉजी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और एक लास्ट क्वेश्चन, तुम्हारी बिगेस्ट मिस्टेक इनमें से कौन सी है, कमेंट में ज़रूर बताओ।